आर यू एन इंट्रोवर्ट? हम इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट, ये जानना हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि हम हमारे ट्रू नेचर को समझ पाए। अब ऐसे तो ह्यूमन पर्सनैलिटी के कई सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, जिसमें से एक एस्पेक्ट है इंट्रोवर्जन या फिर एक्सट्रोवर्जन। तो कौन होते हैं इंट्रोवर्ट्स? इंट्रोवर्ट्स वो लोग होते हैं जिन्हें ज़्यादा लोगों के बीच में रहना उनकी एनर्जी लो फील कराता है, और अकेले रहने में उनको उनकी एनर्जी हाई फील होती है। इंट्रोवर्ट्स जनरली ज़्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं करते, ठीक है, अकेले अकेले में रहना पसंद करते हैं, ओके। और वहीं एक्सट्रोवर्ट्स वो लोग होते हैं जिन्हें अकेले रहने पे अपनी एनर्जी लो फील होती है और लोगों से ज़्यादा मिलने जुलने पे अपनी एनर्जी हाई फील होती है, और वो थोड़ा ज़्यादा बोलते हैं। अब कोई भी पूरा इंट्रोवर्ट या पूरा एक्सट्रोवर्ट नहीं होता। ज़्यादातर लोग एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट और एक्सट्रीम एक्सट्रोवर्ट के बीच की इस रेंज में लाई करते हैं। सब में कुछ हिस्सा इंट्रोवर्टेड होता है और कुछ हिस्सा एक्सट्रोवर्टेड होता है। अब किस में क्या ज़्यादा है वो डिपेंड करता है कि वो इस रेंज में कहाँ लाई करते हैं। और जो इस रेंज में एकदम मिडिल में लाई करते हैं उन्हें कहते हैं एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट में बैलेंस होता है इंट्रोवर्ट का और एक्सट्रोवर्ट का, ठीक है। वो अकेले भी खुश रह लेंगे और लोगों के बीच में भी उन्हें अच्छा लगेगा, या फिर वो कई बार एक्सट्रोवर्टेड फील करेंगे या कई बार इंट्रोवर्टेड फील करेंगे। पर हमें एक चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि ये जो सारी इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट वाली चीज़ें हैं, ये ह्यूमन साइकोलॉजी के अंदर आती है, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। कोई भी चीज़ इतनी सीधी सीधी नहीं होती। इन चीज़ों के अंदर भी कई सारे एक्सेप्शंस होते हैं। अब बात आती है कि हमारा इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट होना हमारे हाथ में होता है क्या? हम चाहे तो क्या एक्सट्रोवर्ट बन सकते हैं या चाहे तो क्या इंट्रोवर्ट बन सकते हैं? तो हमारा इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट होना दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे पहली है हमारे जेनेटिक्स, और दूसरा जिस कंडीशंस में हम बड़े हुए। इसका मतलब अगर आप इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट, ये दोनों ही चीज़ आपकी बायोलॉजी पे डिपेंड करता है, और आपके एनवायरनमेंट में, जिस एनवायरनमेंट में आप बड़े हुए हो, ये दोनों ही चीज़ आपके हाथ में नहीं है। और आप अगर इंट्रोवर्ट हो तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते, और अगर आप एक्सट्रोवर्ट हो तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपके जेनेटिक्स में है। पर इसमें भी एक प्रॉब्लम है, कहीं आप इंट्रोवर्ट ना होके शाय तो नहीं। एक इंट्रोवर्ट बंदा और एक शाय बंदा कई बार दूर से देखने पे हमें सेम लग सकते हैं, पर वो दोनों सेम नहीं है। एक इंट्रोवर्ट बंदे को लोगों से बात करना ही पसंद नहीं है, और वहीं एक शाय बंदा शायद बात तो करना चाहता है पर बात नहीं कर पाता है। एक इंट्रोवर्ट बंदे को लोगों के बीच में रहना ही पसंद नहीं है। शाय बंदा शायद रहना चाहता हो, पर वो क्योंकि शर्मा रहा है इसलिए नहीं रह पा रहा, ओके। तो ये चीज़ हमें हमारे लिए समझनी पड़ेगी। और मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि आप इंट्रोवर्ट भी हो और शाय भी हो, ठीक है, तो ये भी हमें समझना पड़ेगा खुद के बारे में। पर हो सकता है कि आप एक एक्सट्रोवर्ट हो और शाय हो, ओके, ये भी चीज़ हो सकती है। तो हमें खुद को थोड़ा देखने की ज़रूरत है कि हम कहाँ लाई करते हैं। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि एक इंट्रोवर्ट बंदा भी शाय हो सकता है और एक एक्सट्रोवर्ट भी शाय हो सकता है, ओके। तो कंफ्यूज मत हो जाना शाय और इंट्रोवर्ट के बीच में। लेकिन अब आते हैं कि क्या इंट्रोवर्ट होना कोई गलत चीज़ है? तो सुजन केन, जो कि एक राइटर है, उन्होंने अपनी किताब क्वाइट द पावर ऑफ इंट्रोवर्ट्स इन अ वर्ल्ड दैट कांट स्टॉप टॉकिंग में लिखा है कि हमारे इंस्टीट्यूशंस जनरली एक्सट्रोवर्ट्स के लिए डिज़ाइन है, जो कि एक इंट्रोवर्ट को ये बिलीव करा देता है कि शायद उनमें ही कुछ गड़बड़ है, और ये चीज़ बहुत सारा टैलेंट, एनर्जी और हैप्पीनेस को यूं ही बर्बाद कर रहा है। और ये चीज़ आपने देखी भी होगी, स्कूल में जो बच्चा बोलने में थोड़ा अच्छा होता है उसे जनरली इंटेलिजेंट माना जाता है, वहीं जो बच्चा कम बोलता है उस पर शायद ज़्यादा टीचर्स ध्यान भी नहीं देते, या फिर सब चाहते हैं कि वो भी और बोले लोगों के बीच। यही चीज़ होती है ऑफिसेस में। जनरली जो एम्प्लॉयज़ ज़्यादा अच्छा होता है बोलने में, उसे ज़्यादा रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, बजाय जो एम्प्लॉय कम बोलना पसंद करता है भले उसमें ज़्यादा टैलेंट हो। पर असल में एक अच्छा स्पीकर होना और टैलेंटेड होना, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि एक अच्छा स्पीकर टैलेंटेड हो सकता है कि एक अच्छा स्पीकर टैलेंटेड भी है, पर ज़रूरी नहीं है। पर क्या इसका मतलब इंट्रोवर्ट को अपने करियर में सक्सेसफुल होने में ज़्यादा मुश्किल आती है? क्योंकि एक एक्सट्रोवर्ट भले उसमें कम टैलेंट हो, पर अगर उसे बोलना अच्छा आता है तो उसे ज़्यादा रिकॉग्नाइजेशन मिलता है बजाय एक इंट्रोवर्ट के। तो ये समझाने के लिए मैं पहले कुछ फेमस इंट्रोवर्ट्स के नाम लेता हूँ। एल्बर्ट आइंस्टाइन, मार्क जुकरबर्ग, माइकल जॉर्डन, बिल गेट्स, लैरी पेज, इलॉन मस्क, आइजैक न्यूटन, महात्मा गांधी, बराक ओबामा, अब्राहम लिंकन, जेके रॉलिंग्स, वॉरेन बफे, और ऐसे कई सारे नाम हैं।
ये सारे लोग इंट्रोवर्ट है पर इनका काम एक्सट्रोवर्टेड है। इन सबका प्रोफेशन ऐसा है जहाँ पे इन्हें कई सारे नए लोगों से बात करना पड़ता होगा, कई सारे लोगों के बीच में रहना पड़ता होगा जो इनके नेचर का अपोजिट है। इसका मतलब फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट, फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि आप करना क्या चाहते हो। अगर हमें बहुत सारे लोगों के बीच में रहना नहीं पसंद है, नए नए लोगों से बात करना नहीं पसंद है, पर हमारा काम, हमारा गोल या हमारा एम उस चीज़ की डिमांड करता है, तो हमें डेफिनेटली वो करना चाहिए, अपने आप को थोड़ा पुश करके। ठीक है, सिर्फ उतना करना चाहिए जितने में हमारा काम निकल जाए। हमें यहाँ पे इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बनने के लिए खुद को पुश नहीं करना है, सिर्फ कुछ सिचुएशंस में अपना काम निकालने के लिए अपने आप को थोड़ा पुश करना है। और अगर हमें ये करना पड़ रहा है, हमें कई सारे लोगों के बीच में रहना पड़ रहा है, कई सारे लोगों से बात करनी पड़ रही है जो कि हमें थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करा रहा है, तो हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम हमारे काम के बीच में या काम के एंड में खुद के लिए कुछ अलोन टाइम निकालें, जहाँ पे हम खुद जाके अकेले में बैठें। ठीक है, जो कि हमारी एनर्जी वापस रीस्टोर करने में मदद करेगा। ये अलोन टाइम हमारी हेल्प करेगा हमारी एनर्जी को रीगेन करने के लिए और हमारी वर्क लाइफ में एक बैलेंस बनाने के लिए। अलोन टाइम ही है जो इंट्रोवर्ट्स को जनरली एक्सट्रोवर्ट से ज़्यादा क्रिएटिव बना देता है, क्योंकि कई साइकोलॉजिस्ट ने ये पाया है कि जब हम अकेले समय गुजारते हैं ना, तो हम हमारे दिमाग को फ्री छोड़ देते हैं कुछ भी सोचने के लिए, जो हमारे क्रिएटिविटी को इंक्रीज़ करता है। और जो लोगों ने अपनी थोड़ी यंग एज में अकेला समय कम गुजारा होता है, उन लोगों की जनरली पाया गया है कि क्रिएटिविटी कम होती है, और इंट्रोवर्ट्स को तो पसंद है अकेलापन, जिसकी वजह से उनकी क्रिएटिविटी ज़्यादा रहती है। और यही कारण है जो इंट्रोवर्ट्स को जनरली डीप थिंकर्स बनाता है, वो थोड़ी गहराई में सोचते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है, एक्सट्रोवर्ट भी सोचते हैं, पर जनरली जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं वो ज़्यादातर डीप थिंकर्स होते हैं। इस वीडियो का पर्पस ये नहीं है कि इंट्रोवर्ट अच्छे होते हैं या एक्सट्रोवर्ट, ये तो बस एक बेसिक नेचर है। ओके, एक्सट्रोवर्ट्स भी सक्सेसफुल होते हैं अपनी लाइफ में और इंट्रोवर्ट्स भी सक्सेसफुल होते हैं। इस वीडियो का मेन पर्पस ये है कि कई बार सोशल कंडीशंस की वजह से इंट्रोवर्ट्स को ऐसा फील होने लगता है कि कुछ उन्हीं में गड़बड़ है। ओके, जैसे कि लोग इंट्रोवर्ट्स को कई बार बोलते हैं कि ये कम बोलता है। ओके, या आपके पेरेंट्स या टीचर्स पुश करते हैं कि थोड़ा बोलो, जबकि वो आपके नेचर में ही नहीं है शायद, है ना। या फिर आपको लोगों के बीच में रहना कम पसंद है, फिर भी आपको पुश किया जाता है। इस टाइप की चीज़ें जो होती है, इसकी वजह से इंट्रोवर्ट्स को ये लगने लगता है कि शायद उनमें ही कोई गड़बड़ है ना, उनमें ही कुछ दिक्कत है, जिसकी वजह से वो अपने आप को कई बार इंट्रोवर्ट्स अपने आप को ट्राई करते हैं एक्सट्रोवर्ट बनाने के लिए, काफ़ी पुश करते हैं, जो कि उनकी मेंटल हेल्थ को काफ़ी डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है, बहुत ख़राब कर सकता है मेंटल हेल्थ उनकी। तो ये वीडियो इसलिए ये है कि अपने बेसिक नेचर को पहचानो और उसके हिसाब से रहो। ठीक है, डोंट ट्राई टू चेंज योरसेल्फ, अपने आप को इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बनाने की कोशिश मत करो। बस हाँ, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे ये ध्यान रखते हुए कि आप इंट्रोवर्ट हो, ठीक है, और जहाँ ज़रूरत है वहीं पे जब आपको लोगों के बीच में बोलना पड़े या रहना पड़े, वहाँ पे कुछ समय के लिए आप अपने आप को पुश करके रह सकते हो। तो ये ज़रूरी है समझना। और बस यही था वीडियो, और अगर अच्छा लगा हो तो अगला वीडियो देखना। बाय।